मुझे भी 35 साल हो गए इस राजनीति में। हमने एक ही चीज सीखी है जो बुजुर्गों से सीखी है, हम किसी से दबते नहीं और किसी को दबाते नहीं। जवाब देना हमें भी आता है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम अगर कोई गुंडागर्दी दिखाएगा। आज मेन कार्यक्रम तो हमारा जो कल की रैली है यशपाल आर्य के स्वागत की और सम्मान की वहाँ पर हल्द्वानी में, उसमें हमारे हरीश रावत जी, हमारे प्रभारी यादव जी, हमारे प्रीतम सिंह जी, सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं द्वारा की गई है। उसकी तैयारी भी थी। और जो कल ये कुलविंदर सिंह कंधा ने जो अपशब्द कहे उसकी निंदा भी की जाती है, क्योंकि बाईपुर की जनता इसका जवाब देगी। गुंडागर्दी तो मंत्री जी ने 12 से पहले ही खत्म कर दी थी। और मैं उन लोगों से ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब यशपाल आर्य जी बीजेपी में थे उन्होंने काले झंडे दिखाए थे, क्या अब जो बीजेपी के नेता आते हैं ये किसानों का मसला खत्म हो गया? क्या हमारे किसान सैकड़ों की संख्या में मारे गए? यशपाल आर्य जी पहले मंत्री थे बीजेपी के जो किसानों के हित में बोले। और मैं यहाँ तक भी कहना चाहता हूँ कि अगर यशपाल आर्य जी वापसी हुई है तो उसमें सबसे बड़ी किसानों की वजह से है, क्योंकि किसानों का उनको बड़ा दुख था। वो किसानों के हक में बोलते भी थे बीजेपी में। तो मैं उन लोगों को ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या अब जो बीजेपी के साथ मिलकर ये बोले और क्या ये अब उनको काले झंडे क्यों नहीं दिखाते? क्या मांग मानी गई उनकी? जिस एजेंडे पे वो थे वो भूल कर किसी के शह पर, बीजेपी के नेताओं के शह पर जो एजेंडा अपना भूल गए, तो भगवान का सद्बुद्धि दे, उसी एजेंडे पे आओ, किसानों की समस्या हल कराओ। और ये लोकतंत्र है, अगर टिकट मांगने सबका हक है, मांगे। ये जनता फैसला करेगी, ऊपर के शीर्ष नेता फैसला करेंगे। क्योंकि विकास में जो यशपाल आर्य जी ने बाईपुर का विकास किया है, उन्होंने ये नहीं देखा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर क्षेत्र में विकास किया, बच्चों के लिए शिक्षा हब बनाई। और ये विकास जितना उन्होंने किया उत्तराखंड में कहीं भी नहीं हुआ, ना कांग्रेस की सरकार के टाइम में ना बीजेपी की सरकार के टाइम में। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जनता बाईपुर की भली भांति उनके बारे में जानती है। यशपाल आर्य जी क्या किया, एक एक वोट का जवाब जनता देगी। गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, झंडे और डंडे से जो विरोध करने की जो बात सामने आई है, क्या इसको लेकर सुरक्षा की मांग की है? क्या सुरक्षा की आज सबने सर्वसम्मति तय किया कि जैसे मैं आपके संज्ञान में दूं कि यशपाल आर्य जी की, संजीव आर्य जी को मेरी सिक्योरिटी वापस की गई, जबकि 1996 से हमने आतंकवाद का मुकाबला किया। हमारे बहुत संकट आए, सरकारें बीजेपी की भी आई, कांग्रेस की भी आई, किसी ने हमारी सिक्योरिटी वापस नहीं करी। और इसी सरकार द्वारा अभी सिक्योरिटी दी गई थी हमें, तो वो रिपोर्टें भी वहाँ लगी हुई कि हमारी जान माल को खतरा है। तो बदले की भावना से जो ये हमारे साथ किया गया है, अगर यशपाल आर्य जी को, संजीव आर्य जी को, हरिंदर सिंह लाडी को कोई जान माल का खतरा हुआ या जान माल का नुकसान होता है तो उसकी सारी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की हो। आज जो हमारे शिष्य लोग, जो हमारे मौजूद लोग, प्रधान संघ प्रधान, बीटीसी मेंबर, ब्लॉक प्रमुख, ये सबके द्वारा जो ये मीटिंग हुई है निंदनीय हुई कि गुंडागर्दी तो 12 में मंत्री जी ने खत्म कर दी। पहले 12 से पहले आपको पता होगा कि यहाँ बंदूकों के सय में 20-20 लोग चलते थे, 20 बंदूकों के सय में, हम भी उनमें से थे। आज किसी की बंदूक नहीं दिखेगी। ये सारा श्रेय मंत्री जी को जाता है और मंत्री जी और जनता यहाँ की कतई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी।